तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट 2 अगस्त 2020 को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि रीट लेवल फर्स्ट की जीके और रीट लेवल सेकंड का सोशल साइंस सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे लॉकडाउन से लेकर अगस्त से पहले पूरा करवाऊंगी। तो मेरे वादे के अनुसार आज फिर मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। तो आपको पता है सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट चुना है पढ़ने के लिए, और पॉलिटी सब्जेक्ट के बहुत सारे पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं। तो कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें मैडम चैप्टर वाइज पढ़ाइए। तो बच्चों मैं आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ा रही हूँ। आप अपने सिलेबस जो मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, आप अपने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि सिलेबस मैंने वहाँ पे पूरा समझा रखा है। तो सिलेबस में जो भारतीय संविधान और लोकतंत्र की यूनिट 4 और सरकार के नाम से यूनिट 5 दी गई है वो हमारे यहाँ पे पॉलिटी में आ रही है। तो पॉलिटी में सबसे पहले हमने भारतीय संविधान पढ़ा, संविधान का गठन, संविधान का निर्माण, संविधान सभा कैसे होती है ना, कैसे बनी थी, संविधान की प्रमुख समितियां कौन सी थी, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने उद्देशिका प्रस्तावना का पूरी तरह से डिस्कशन किया। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य हमने पूरे पढ़ लिया। धर्मनिरपेक्षता हमने पढ़ ली। सामाजिक न्याय कहने के लिए एक टॉपिक दिया है, बाकी वास्तव में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये व्यवहारिक समझ की बातें होती है। अब सरकार का गठन और कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने संसद पढ़ ली। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तीनों का विस्तार में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। पंचायती राज हमने कंप्लीट किया है। आज हम नगरीय स्वशासन से इम्पोर्टेंट दोस्तों राज्य सरकार है। पहले हम राज्य सरकार पढ़ेंगे, उसके बाद में नगरीय स्वशासन पढ़ेंगे, क्योंकि राज्य सरकार थोड़ा सा वाइड भी हो जाएगा। जैसे कि हमने केंद्र में संसद का अध्ययन पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे ही सिलेबस में इस बार राज्य सरकार है, मतलब वैसे ही सेम टू सेम राज्यों में राज्य सरकार है। तो आज हम यहाँ पे राज्य सरकार पढ़ेंगे। तो ये देखो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कितने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज आप अध्ययन कर सकते हैं पूरा। यहाँ पे मैंने पॉलिटी लगभग पूरी करवा दी है, 2-3 टॉपिक बचे हैं जिन्हें भी मैं क्रम से पूरा करवा रही हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल, जिस तरह से संसद के 3 अंग थे दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल दिया गया है, विधानसभा दी गई है 170 में और विधान परिषद दी गई है 171 में। अनुच्छेद आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्यपाल दिया गया है 152 में, ठीक है, और विधानसभा दी गई है 170 में और विधान परिषद दी गई है 171 में। अब देखो सबसे पहले 168 में क्या कहा गया है। 168 के अनुसार राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद वर्तमान में दोस्तों 6 राज्यों में है, से मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होगा। तो राज्य विधानमंडल दोस्तों किन किन से मिलकर बनेंगे, एक होगा राज्यपाल, फिर होगी विधानमंडल, और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनमें विधान परिषद। तो मुख्यतः तो दोस्तों राज्यपाल प्रत्येक राज्य में होता है और विधानसभा प्रत्येक राज्य में। विधान परिषद तो कुछ ही राज्यों में है, क्योंकि राज्यों को स्वयं को यह अधिकार है कि वह विधान परिषद बना भी सकते हैं और उसका अवसाद भी कर सकते हैं, पतन भी कर सकते हैं ना। तो हमारे सारे राज्यों में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। तो है ना, अगर तीनों अंग हैं तो ये तीनों मिलकर, और तीनों नहीं है तो ये दोनों अंग मिलकर राज्य विधानमंडलों का निर्माण करते हैं। यह बात अनुच्छेद 168 में कही गई है। अब अनुच्छेद 169 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का सृजन और उत्साधन की प्रक्रिया दी गई है। देखो वैसे तो विधान परिषद दी गई है 171 में, लेकिन विधान परिषद का निर्माण और उसके समाप्ति की प्रक्रिया कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 169 में लिखी गई है, विधानसभा के सृजन और उत्साधन की प्रक्रिया। अब देखो कैसे विधान परिषद बनती है और कैसे विधान परिषद खत्म होती है। राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव अथवा विधेयक संसद को भेजती है, जिसे संसद अपने साधारण बहुमत से पारित करके संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा पहले से उपस्थित विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है, अर्थात इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। यही तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ संशोधन करना पड़ता है वो तो थोड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों, उसमें तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन अब क्या होता है, जिस भी राज्य
को विधानसभा जिस भी राज्य को विधान परिषद अपने राज्य में बनानी है, एक तो विधानसभा सारे राज्यों में है ही, लेकिन जिस भी राज्य को दूसरे अंग की ज़रूरत है विधान परिषद की, तो वो क्या करेगा, अपनी विधानसभा के साधारण बहुमत से, मतलब अपनी विधानसभा के तो 2/3 बहुमत से, विधानसभा तो पूरी तरह से समर्थित होनी ही चाहिए ना इस बात पे कि हमें विधान परिषद बनानी है, तो अपनी विधानसभा के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर कहाँ भेज देगा, संसद को भेज देगा, और फिर संसद उसे अपने साधारण बहुमत से पारित कर देती है और उस राज्य को विधान परिषद के निर्माण के बारे में अनुमति दे देती है। यह किसमें कहा गया है, 169 में। तो इसमें कोई संविधान संशोधन तो नहीं हुआ ना, यह सिंपल सी प्रक्रिया है कि भाई विधानसभाओं ने, जिस भी विधानसभा को जरूरत है विधान परिषद की, उसने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर संसद को भेजा, संसद अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर इसे या तो मान लेती है या फिर प्रस्ताव नहीं पास होता है तो फिर वो नहीं माना जाता है। ठीक है, नोट दिया गया है, अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया के तहत वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषदें कार्यरत हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में दोस्तों, 6 राज्यों में विधान परिषद है, तथा वहाँ विधानसभा के साथ ही विधान परिषदें भी। भाई विधानसभा तो सभी राज्यों में है, 29 राज्य जो पहले थे, वर्तमान में अब 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में विधानसभाएं तो है ही, लेकिन 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषदें भी कार्यरत हैं। वस्तुतः कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, द्विसदनीय विधानमंडल। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी है कि आम का बीज उत्तर प्रदेश में, ऐसे कुछ करके, आम का बीज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को मैं यहाँ पे यूपी लिख रही हूँ, ठीक है। तो आम मतलब आंध्र प्रदेश, में मतलब महाराष्ट्र, का मतलब कर्नाटक, बी मतलब बिहार, यू मतलब यूपी और में मतलब उत्तर प्रदेश में। इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इतने हो गए ना 6। आ मतलब आंध्र प्रदेश, में मतलब महाराष्ट्र, का मतलब कर्नाटक, बी मतलब बिहार और बी जय है ना, तो जय मतलब जम्मू कश्मीर और यूपी। अब जम्मू कश्मीर में तो दोस्तों ख़त्म हो गई विधान परिषद, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को तो राज्य का दर्जा ही हटा दिया गया है ना और केंद्र का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में जो बीज में जय था वहाँ जम्मू कश्मीर में तो ख़त्म हो गई। और जो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अब 2 भाग हो गए ना, तेलंगाना भी हो गए, तो तेलंगाना में भी विधान परिषद है। तो तेलंगाना में तो नई विधान परिषद बन गई और जम्मू में ख़त्म हो गई। तो वर्तमान में भी कितनी रह गई, 6 रह गई, क्योंकि एक ख़त्म हो गई, एक बन गई। ख़त्म कहाँ हो गई, जम्मू कश्मीर में, और नई कहाँ बन गई, आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो गए, अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक और बन गई है। तो इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना, यहाँ से जम्मू कश्मीर हटा देना और तेलंगाना ऐड कर लेना। आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 169 के तहत ही 1957 में वहाँ राज्य विधान परिषद का सृजन किया गया था तथा 1985 में विधान परिषद का उत्साधन कर दिया गया था तथा 2010 में पुनः 169 के प्रावधानों के तहत परिषद का सृजन किया गया। ये यहाँ समझाने की ये कोशिश की गई है, डेट आपको इस पैराग्राफ में कुछ भी याद नहीं रखनी है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक राज्य चाहे जब विधान परिषद बनवा सकता है और चाहे जब विधान परिषद समाप्त करवा सकता है। बस आपको बस ये याद रखनी है कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया दी गई है और खत्म करने की प्रक्रिया दी गई है, किस तरह से विधान परिषद निर्मित होती है और किस तरह से विधान परिषद खत्म होती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जहां से जम्मू कश्मीर इनमें से हटा देना और तेलंगाना इनमें ऐड कर लेना। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान विधानसभा द्वारा भी एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा गया था ताकि 169 के तहत राज्य में विधान परिषद गठित की जा सके, परंतु अभी तक संसद ने इस पर अपनी कोई स्वीकृति नहीं दी है। तो राज्य का भी एक प्रस्ताव भेजा हुआ है, राजस्थान का भी विधान परिषद बनाने के लिए, लेकिन जो संसद है उसने अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं दी है। ठीक है, ये हो गई दोस्तों अनुच्छेद 169 विधान परिषद। अब 170 में विधानसभा और 171 में है विधान परिषद। तो अब हम यहाँ पे विधानसभा का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। यह राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन है। जैसे कि दोस्तों लोकसभा जैसे होता है सेम वैसे कि वैसे विधानसभा होता है, इसे भी वही प्रथम सदन, लेकिन वो केंद्र का प्रथम सदन, ये राज्य का, वही निम्न सदन, वही लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और जनता का सदन बोलते हैं। प्रथम सदन तो इसलिए क्योंकि ये सारे कामों में प्राथमिकता विधानसभा की होती है। निम्न सदन इसलिए कि लोकसभा जो राज्यसभा होती है उसमें ज़्यादा वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनसे निम्न इसमें होते हैं। ठीक है। लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि हर 5
साल विघटित हो जाता है। और जनता का सदन इसलिए क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके इसका चुनाव करती है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 तथा न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। हर एक राज्य की जनसंख्या के अनुसार वहाँ की विधानसभा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम हो सकते हैं दोस्तों 60 सदस्य। प्रथम विधानसभा के चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी, जो वर्तमान में 200 हो गई है। कितनी हो गई है? वर्तमान में 200 हो गई है। अब वर्तमान में हमारी विधानसभा की सदस्य संख्या है 200। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। हमें पता है लोकसभा सदस्यों चुनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, वैसे ही विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान वो होता है दोस्तों जिसमें हमारे वोट हम गुप्त रूप से दे सकते हैं, किसी को देखने का अधिकार नहीं होता है ना। और सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों मतलब विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए के लिए हम तो प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मतदान प्रत्यक्ष होता है और गुप्त होता है। सर्वप्रथम 1989 में केरल राज्य के दक्षिणी पेरूर विधानसभा में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो केरल जिला ऐसा है जहाँ के पेरूर जिले में, केरल राज्य के पेरूर जिले में सबसे पहले विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और राजस्थान में वर्ष 2009 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान में कब किया गया? 2009 में। ईवीएम के तहत नोटा विकल्प का इस्तेमाल किया गया 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। आपको इतनी नॉलेज तो दोस्तों कोई नहीं पूछेगा, बस आप ये याद रखने लगे कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था। विधानसभा चुनाव की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। 2009 में हमारे पहली बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। अब विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब देखो, वैसे तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वही बात होती है कि विधानसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, है ना, तो उससे पहले भी अगर प्रधानमंत्री को ये लगे कि हमारा विश्वास अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हमारे पास पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है, इससे पहले कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वह स्वयं राज्यपाल को यह सलाह दे देता है कि आप विधानसभा को विघटित कर दो, है ना। तो उस स्थिति में यह पहले भी विघटित हो सकती है। और क्या होता है दोस्तों, आपातकाल लागू होने के दौरान संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। जब दोस्तों देश में अगर आपातकाल लागू हो, जैसे 352 में हो राष्ट्रीय आपात, 356 में हो राष्ट्रपति शासन, या फिर 360 का हो वित्तीय आपात, तो क्या कर सकती है सरकार? ये जो राज्य विधानसभाएं हैं इनका समय बढ़ा सकती है। कितना? एक बार में 1 वर्ष के लिए इनका समय बढ़ा सकती है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल आज भी 6 वर्ष ही है। अब ये बात आप भूल जाओ, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर ना तो केंद्र शासित प्रदेश रहा है और ना ही वहाँ पे ऐसा कोई अब जम्मू कश्मीर राज्य रहा है, नहीं तो राज्य रहा है, और ना ही वहाँ पे ऐसा कोई कानून है। तो ये सब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बातें तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में किस तरह से राजनीति होगी, क्या वहाँ पे संसद मतलब विधानसभाएं किस तरह से बनेंगी, अभी इसका डिस्कशन मतलब अभी इसके डेटा अभी नहीं आए हैं हमारे पास, तो ये चीज़ तो हम रहने देते हैं। ये देखो कि 42वें जो संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें विधानसभाओं का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और फिर से विधानसभाओं का कार्यकाल घटा दिया गया। पीठासीन अधिकारी जो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो कौन होगा पीठासीन अधिकारी? विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, वो तो होगा पीठासीन अधिकारी, और एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे, वो हो जाएगा उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होगा वही सदन का पीठासीन अधिकारी होगा। अतः विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है वह, और सदस्यों से प्रश्न पूछने की इजाज़त देता है तथा समय अवधि पूर्ण होने पर उन्हें बैठने की इजाज़त देता है, और वह विधानसभा के बैठकों का स्थगन करता है। जो काम लोकसभा स्पीकर के होते हैं सेम वही काम विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के होते हैं। क्या करता है वो कि सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाज़त दे देता है, जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो उन्हें बैठ के दूसरे को खड़ा करता है। ठीक है। और जो कब कौन सी मीटिंग बुलानी है, कौन से स्थान में मीटिंग बुलानी है, ये सब डिसाइड कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। अब ये तो हो गई दोस्तों विधानसभा।
है ना। ये तो हमने पढ़ ली यहाँ पे विधानसभा, है ना। राज्य विधानसभा 170 में दी गई थी। 169 में दिया गया था विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन। 170 में दी गई है विधानसभा और 171 में दी गई है विधान परिषद। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे 174 पढ़ते हैं। 174 के तहत विधानसभा का सत्रावहान और सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को है। जैसे कि लोकसभा के, जैसे कि संसद का सत्रावहान और सत्रावहान मतलब होता है सत्र बुलाना और सत्रावसान होता है मतलब सत्र को समाप्त करना। तो सत्र बुलाना और सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? राज्यपाल को होता है। ये लोकसभा की, ये विधानसभा की मीटिंग नहीं है। मीटिंग बुलाने का अधिकार तो किसको होगा? इस पे अध्यक्ष को होगा, है ना। लेकिन जो सत्र होता है, 3 सत्र हमने पढ़े थे यहाँ पे, जैसे कि संसद में पढ़े थे हमने, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। वैसे ही सेम सत्र राज्य विधानसभाओं में होते हैं। तो वो जो 3 सत्र होते हैं उनको जो बुलाया जाता है और उनको खत्म किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो यह काम वो राज्यों में राज्यपाल के नाम से होता है। तो यह काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन एक बार सत्र बुला लिया तो उसके किस दिन बैठक आयोजित की जानी है, कब बैठक समाप्त करनी है, कहाँ बैठक बुलानी है, ये सब काम कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। अब है विधानसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेट में भी आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि विधानसभा अथवा संसद दोनों की 2 बैठकों के मध्य कितने समय का अधिकतम समय अंतराल हो सकता है? 6 माह का अंतराल हो सकता है। 6 माह से कम का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधानसभा के वर्ष में 3 सत्र होते हैं दोस्तों। जैसा कि संसद के 3 सत्र हो रहे थे, लोकसभा के 3 सत्र हो रहे थे, वैसे ही विधानसभा के बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र तो हो गया फरवरी से मई, फिर मानसूनी सत्र हो गया जुलाई से सितंबर और फिर शीतकालीन सत्र हो गया नवंबर से दिसंबर। ठीक है। राज्य विधानसभा में 152 से 160 सदस्य होते हैं। 1964 में 180 सदस्य थे और राज्य विधानसभाओं में देखो, जब 1952 में हमारी पहली विधानसभा बनी थी तब हमारे पास 160 सदस्य थे। ठीक है। फिर 1964 में इसे बढ़ाकर 180 कर दिया गया और 1967 में इसे 200 कर दिया गया और वर्तमान में 1967 से लेकर अब तक 200 सदस्य ही चले आ रहे हैं। तो ये हमारे सदस्य हो गए। तो ये हो गई दोस्तों हमारी विधानसभा। इसके बाद में हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पद पढ़ेंगे और उसके बाद में हम विधान परिषद पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि देखो थोड़ी सी फैक्चुअल बातें हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रीट और इन जैसी जो ये एग्ज़ाम्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन। आरएएस जैसे एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन इन एग्ज़ामों में पूछ लेते हैं, टीचर के एग्ज़ामों में। तो यहाँ पे ये अध्ययन कर लेते हैं। देखो, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? नरोत्तम लाल जोशी, याद रखना है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत। कौन थे? लाल सिंह शक्तावत। अब आप मुझे एक बार यहाँ ये बताओगे कि हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? मैंने दोस्तों आपको ट्रिक से बताया था, इतना बोलते ही आपको याद आ जानी चाहिए। अगर आप वीडियो को मतलब रेगुलर देख रहे हो और उनका रिवाइज कर करके याद भी कर रहे हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ वीडियो देखते रहो, ध्यान से देखो भी गए ना 2 बार 3 बार रिवाइंड कर करके, तो भी आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करने में विश्वास करते हो तो वीडियो के साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहो और फिर नोट्स जब भी दिन में टाइम मिले एक बार अपने नोट्स का रिविज़न कर लो एक बार, या फिर चलते घूमते फिरते ही आप ईयरफोन लगा के भी वीडियो सुन सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो इतने में देखो चलते फिरते आपकी रीड क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है मेरे साथ साथ यहाँ पे। तो आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी थे और लाल सिंह शक्तावत थे उपाध्यक्ष। अब हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी विधानसभा के? वो हैं सुमित्रा सिंह। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में अध्यक्ष है सीपी जोशी। ठीक है यहाँ पे। और वर्तमान में उपाध्यक्ष राजेंद्र राव नहीं है, ये पिछले बार की विधानसभा के हैं। ये मैं आपको आगे करंट में अपडेट दे दूँगी। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख, एक ही बार राज प्रमुख बनाए गए थे दोस्तों हमारी विधानसभा बनने के बाद में, वो थे मान सिंह। ठीक है। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? देखो हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष तो बनी थी
अध्यक्ष कहाँ की? विधानसभा की। अध्यक्ष तो बनी थी सुमित्रा सिंह, और हमारी प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। राजस्थान की प्रथम महिला और देश की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू बनी थी दोस्तों, जो यूपी में सबसे पहले बनी थी, उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, हम सबको पता है, जो बाद में राष्ट्रपति भी बनी थी। ठीक है, अब राजस्थान में ये दुर्भाग्य से होता है, संयोग से होता है कि कईयों बार हुआ है कि हमारे राज्यपाल के रहते, पद पे रहते उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये कौन कौन थे? देखो, एक तो राजस्थान में पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्यपाल दरबार सिंह, शैलेंद्र सिंह, निर्मल चंद्र जैन और प्रभा राव। 4 राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? हमारे कल्याण सिंह नहीं है दोस्तों, कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल हैं, जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, जो वर्तमान में कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है दोस्तों? प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे हीरालाल शास्त्री। अब राजस्थान के ये तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही राजस्थान का निर्माण हुआ तब हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया था, लेकिन फिर चुनाव हुए बाकायदा, और चुनाव में निर्वाचित होकर जो प्रथम निर्वाचित और लोकप्रिय सीएम बने थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। और राजस्थान की प्रथम महिला एमएलए कौन थी? यशोधरा देवी थी दोस्तों, बांसवाड़ा सलोम्बर से चुने गए थे। तो प्रथम महिला एमएलए मतलब विधानसभा की सदस्य थी प्रथम। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब राजस्थान की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम मतलब विधानसभा सदस्य जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, महिला कौन थी? कमला बेनीवाल। अब राजस्थान की देश की प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी यूपी में ही बनी थी। देखो, देश में प्रथम महिला राज्यपाल भी यूपी में ही बनी है, सरोजनी नायडू, और प्रथम सीएम महिला सीएम भी यूपी में ही बनी है, सुचेता कृपलानी। अब है ये थोड़े से पुराने डाटा हैं दोस्तों, वर्तमान में सीएम शासित राज्य, ये अपन को नहीं पढ़ने हैं, ये पुराने डाटा हैं। ये सब मैं करंट में बाद में आपको अपडेट करवा दूंगी। आपको बस ये जो पुराने डाटा हैं, जो हमारा इतिहास है राजनीति का, वो सब आपको याद रखना। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो आपको याद करना ही है, बहुतों बार पूछते हैं। अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष हैं लाल सिंह शक्तावत। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारी सुमित्रा सिंह। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख बने थे मान सिंह। अब प्रथम राज्यपाल कौन है? हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। और प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। ठीक है, देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू यूपी की बनी थी, है ना। और प्रथम महिला सीएम भी यूपी में बनी थी, सुचेता कृपलानी। और राज्य की प्रथम राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जो महिला थी। और वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के प्रथम सीएम हो गए हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित सीएम थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के महिला सीएम पहली जो बनी थी वो थी वसुंधरा राजे। हमारी पहली एमएलए महिला बनी थी यशोधरा देवी। और राजस्थान की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। और देश की पहली महिला सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। तो ये था दोस्तों आज की विधानसभा का डिस्कशन। हमने यहाँ पे विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन पढ़ा, और विधानसभा कैसे क्या कार्य करती है वो पढ़ा। अब थोड़ा सा एक आगे एक लेक्चर में विधान परिषद का बना दूंगी कि जिन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद काम कर रही है वो विधान परिषद कैसे बनती है। कई बार विधान परिषद में से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।